जय माँ। क्यों? सियावर रामचंद्र भगवान की। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो कोई भी किसी घर में कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, बाहर कोई हवा प्रवेश कर कृपया करके सुंदरकांड पाठ करवाएं हमसे। और जो बाहरी हवा परेशान करती है वो सब शांत हो जाएगी और तन मन धन से पाठ करवाना, जिससे जो परेशानियां हमें परेशानी दूर हो जाएगी। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिरधर से पद दूरी, चले सफे मय शीस तुरी सकल चुंगल। लक्ष्मण जी की क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वो प्रेम सहित चले। सानुज राम निपहि सिर नाई, किन बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपग धार्य देय सीता, किन धीर धरि गवन महीता, मुनि मही देव साधु सन्मानी, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। हे श्री रामचंद्र जी ने
मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सास समीप गए दो भाई, फिर बंद पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव जाबाल और शुभाचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री यथा जोग कर विनय प्रणाम, विदा किए सब सानुज राम। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेटी। विदा कीन सजपाल की, सकुच सोच सब बेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर बाल की सजाकर उनको खिलाते। परिजन मात पिता ही मिल सीता, फिर अमान प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीत कहत कबे ही हुलासु। प्राणपति प्राण प्रिय पति रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैयर के कुटुंबियों तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सोने से कयपे मत आशीष पाए, रहे से अदुम प्रीत समाई। रघुपति पट पाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीत में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिले मिले दो भाई, समसने जननी पहुँचाए। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और
राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर धारण किया। इतने राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग यचेता। बस बाज गज पशु ही हारी, चले जाहि पर बस मन मारी। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेशुद्ध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आज बस हृदय में हारे शिथिल हुए, पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परम निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी और हनुमत जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर परम खुशी में आई। विदाकीन तन मान साधु, हृदय पर विराग साधु। कोल की रात भिल बन जाई, फिरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात भील आर वनवासी लोगों को लौटाया। वह सब जोहार जोहार कर वंदना कर प्रभु सिय लखन बेटी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुमानी, प्राण प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। यही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम की बस होकर सीता भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीत का विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। हर विबुध बिलो की दशा, रघुबर की बरति सुमन गई, गति घर घर की।
प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर न रहा। सानुज से समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोवत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी परण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुन महेश्वर गुरु भरत भुआलु, राम बिराव सब साज बेहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाई। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में धारण करते स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना उतर पार सब भयो, सो बासर बिन भोजन गयो। उतर देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वो दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब साज संवारी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुर भरत राजू। तरहुति चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुर सुख मानी। बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए
नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर ही जी रही। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख ओधे। पुण्य सिख दीन बोली रघु भाई, सौंपी सकल मात सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। अरे भोसर बोली भरत कर जोरी, करी प्रणाम भय विनय निहोरी। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिए। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज के गुरु के बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आय तो होई तो रहो सने माँ। बोले मुनि तन पुलक सपे माँ। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर वो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सोने सिख पाए आशीष बड़े, कनक बोल दिन सारी। सिंहासन प्रभुपाद का बैठा रे निरुपाद। भरत जी ने सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पेट रजाय सुपाई। नंदी गाँव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में परम कुटी बनाकर उसी में निवास किया।
अरे जटा जूट सिर मुनि पट पाधारी, महिखन कुचक साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सपेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों की बलगल वस्त्र धारण कर, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में हुए ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित अनुसरण करने लगे। भूषण बचन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज बिसिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते हैं थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। जयपुर बसत भरत विदरागा, चंचरीक जिम चंपक भागा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा। श्री रामचंद्र के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगैश्वर्य को बमन की भांत धारण देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतोती। चातक हंस तराहियत, एक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र के प्रेम के पात्र हैं, वो इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए। अर्थात उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल ना पीने के टेक से चातकी की और निर्क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। अरे देहु दिनहु दिन दोपर होई, घट तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पन मीना, पड़त धर्म दल मन न मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख्य की कांत अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य और पुष्ट होता है, धर्म का बल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिम जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, निखत भरत ही विमल बता आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है, किंतु
वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम संयम नियम और उपवास आज भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। जय श्री राम। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी स्वामी सूरत सुरभीत विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज हो ये नित्य चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति स्मृति आकाश गंगा तरीकी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वो अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहने समझन कर तोती भगत बीरत गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुख विसकुचाही शीस गणेश गिरागम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सब जाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी सच्चा नहीं पहुँच रही है। नित्य पूर्वजन प्रभु पावरी गीत न हृदय समाति मांग मांग आयस करत राज करच बहुभांति मांग मांग आयस करत राज काज बहुभांति। वह नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गाते ये रघुवीरु जिह नाम जप लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन बस तप तन कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप द्वारा शरीर को कस रही है। दो दिस समुझ कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोग सोनि व्रत नेम साधु सकुचाही देख दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत या चरणों मधुर मंज मुद मंगल करुण हरण कठिन कल कलुष कलेशु
महामोहनिस दलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन यगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस विष अपहरत। कलिकाल तुलसी से सटनि, हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम समदम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अयोध्या कांड। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे, पूर्णेन्दु मानदम वैराग्याम भुजभास्करम। तापहम मोहाम्भोधर पूगपाविदो स्वः संभवं शंकरं। वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनं श्रीराम भोगप्रियं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनं, पीताम्बरं सुंदरं पाणो बाण सरासनम। कटिल सत्तूर्वारंबरम, राजीव वायत लोचनम। जटकृतिता जूटेन शोभितम, सीता लक्ष्मण संगीतम। पतिकतम रामाभिरामं भजे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के
विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंदन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, उन जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस की हार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद लेने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावई बिरती, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण समूह, श्री राम जी के गुण गुण है पंडित और मुनि, उन्हें समझाकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वह महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होती है। पुरनर भरत प्रीत मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांत भांत के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का पार पाना चाहती है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना,
सिख धनुष सायक संधाना। वो मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीत सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परणे, तासन आय कीन छल मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका जिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधा, चला भाजी बायस भय पावा। हरि निज रूप गयव पित पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित वो ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। निराश उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भैरी दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चकवे से भय हुआ था। वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकै राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए बिच सुन हरि जाय। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित करे सतरिप कै करणी, ताकहूँ विबुध नदी बैतरणी। सब जुग ताहि अनलहूँ ते ताता, जो रघुवीर बिमक सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों, शत्रुओं किसी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। ये भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा पिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पैताई, कहे पुकार प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा की।
आतुर सबय कहति पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दीन दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कहि सजा भवानी। आप अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर बधबोचित। प्रभु छाड़ो करि छोह, हो कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसि नाना, चरित किए सुति सुधा समान। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होयहि हीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि निसन विदा कराई, सहित सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा मांग लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनुआए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा करि बचन सुहाए, ये मोल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आशीर्वाद आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत भाई। प्रभु आसन आसीन बरि लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करतु।
प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर अस्तुत करें। नमामि भक्त वत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् आकामिनाम सुधामदम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्रांचल रूप भूले हुए कमल के समान नेत्रों वाली और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभु प्रमेय वैभवं निसंग चापुसायकं धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरिमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी। दिनेश मंस मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों का समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैर वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्ति सान्द्रं सचीपति प्रियाजिनम्। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंग मूले नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति वो अवारुणे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर राह सहित होकर आपके चरण कमलों को सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तमासीना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरक्ष्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होती है। तमेकमद्भुतं प्रभुंदरीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माई जगत के विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, आप सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सता सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है।
भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां दुर्लभं स्वभक्तिकल्पपातुं समं सुदेव मानुम्। तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ भक्ति दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर होता अनूपरूप भूपितम न तोय मुर्विजापतिम प्रतीति में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहिनी। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति स्वतमिदं नरादरेण ते पदम प्रजन्ति नात्र संशयं तुते भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस अस्तुत को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। बिनते कर मुनि नाय श्री कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरो नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़ी। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।